हरे कृष्णा। श्री वृंदा देवी के द्वारा सेवित परम रमणीय विविध प्रकार के सेवा कुंजों और केली कुंजों द्वारा व्याप्त इस रमणीय वन का नाम वृंदावन है। आइए हम चलते हैं वृंदावन की ओर। श्री वृंदावन धाम के लिए एक प्रसिद्ध कवि ने बात कही है, ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। तो हम लोग सर्वप्रथम श्री यमुना जी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण प्रिया यानी महारानी यमुना जी ने वृंदावन को तीन ओर से घेर रखा है। इनके सुरम्य तट पर दोनों ओर नाना प्रकार के पुष्प और फलों से लदे वृक्ष हैं। रमणीय निकुंज बनाकर वे श्री राधा कृष्ण के रसविलास में संपूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करती हैं। इनके दिव्य घाटों पर कदम्ब, आम्र, तमाल, बकुल आदि के वृक्ष शोभित हैं। श्री यमुना महारानी में श्री राधा कृष्ण नौका विहार करते हैं। उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं सोनरख यानी सोभरी ऋषि के आश्रम में। यह वह स्थान है जो कालियदह के निकट है। कालियदह वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग का दमन किया था। पास ही में केली कदम्ब है जिस पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में यानी कालियदह पर कूदे थे। तो यह वह स्थान है जहां हम इनका दर्शन कर सकते हैं। आगे थोड़ी सी आगे बढ़ने पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की भजन कुटी और समाधि है। ये वो भक्त हैं जिन्होंने राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमा अमृत, चैतन्य चंदामृत और संगीत माधव आदि अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये भगवान श्री कृष्ण की तुंग विद्या सखी के रूप में भगवान और श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करते थे। उससे आगे बढ़ने पर हम लोग पहुंचते हैं द्वादश आदित्य टिले पर। ये द्वादश आदित्य टिला वह स्थान है जिस पर मदन मोहन जी का मंदिर का हम लोग आज दर्शन कर सकते हैं। मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो द्वादश आदित्य टिले पर बना है। इसका नाम द्वादश आदित्य टिला इसलिए पड़ा जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया था और वे यमुना जल में कूदे थे तो उस समय बाहर निकलकर उनको बहुत ठंड महसूस हुई। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जब खड़े हुए थे तो सूर्यदेव ने भगवान की सेवा के लिए द्वादश कलाओं से संपूर्ण ताप से कृष्ण की जो ठंड है उसे दूर किया था। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा द्वादश आदित्य टीला। थोड़ी सी आगे चलने पर अद्वैत वट पड़ता है। यहाँ पर अद्वैत आचार्य जी जब चैतन्य महाप्रभु के आने से पूर्व ब्रज में भ्रमण करने आए थे तो उस समय वो इसी वट के नीचे उन्होंने निवास किया था। गोकुल में जाकर उन्हें श्री मदन गोपाल जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। ये मदन गोपाल जी वही मदन गोपाल जी हैं जो आगे चल के सनातन गोस्वामी जी के सामने प्रस्तुत हुए थे, जिनको आज हम मदन मोहन जी के नाम से जानते हैं। यही पास ही में 4 कुंज गलियां हैं जिनका नाम है दान, मान, गुमान और कुंज यानी सेवा कुंज। दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गलियां। इन चारों गलियों पर ये जो चारों गलियां हैं जहां आपस में मिलती हैं उस चौराहे पर श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ है। दान गली यानी कि जहां पर श्रीमती राधिका जी से और अन्य गोपियों से श्री कृष्ण ने और उनके सखाओं ने यहाँ पर दान मांगा था। प्रेम का आदान प्रदान यहाँ पर किया गया था, इसलिए इसे दान गली कहा जाता है। श्रीमती राधिका जी को जब मान हुआ था तो वो अपने इसी मान गली से निकलकर मान स्वरूप पधारी थी, इसलिए इस गली का नाम पड़ा मान गली। जिस गली में किशोर किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ था और उन्होंने उस प्रथम मिलन में नयनों की भंगी से एक दूसरे से प्रेम का संबंध स्थापित किया था, इसलिए इस गली का नाम पड़ा प्रेम गली, जिसे कई लोग गुमान गली के नाम से भी जानते हैं। सेवा कुंज जहाँ पर श्री कृष्ण श्रीमती राधिका जी के चरण सेवा करते हैं, इसलिए इस कुंज को सेवा कुंज का नाम दिया जाता है। यह वह स्थान है जहाँ पर एक भक्त जो रसखान जी हैं वो ब्रज में सर्वत्र कृष्ण को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। ब्रजवासियों से, ब्रज के सभी लोगों से उन्होंने श्री कृष्ण का पता खोजा, परंतु उन्हें कहीं पर भी श्री कृष्ण के दर्शन न हुए। अंत में जब वे थक हार कर इसी सेवा कुंज के पास से होकर गुजरे तो यहीं पर उन्होंने रसिक श्री कृष्ण का दर्शन किया था।
तब उन्होंने उस समय इन सरस पदों का वर्णन किया था। देखियो दूरियो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत श्री राधिका पायन। यानी कि दूर से मैंने देखा कि कुंज कुटीर में श्री कृष्ण बैठे हैं और वो राधिका जी के चरण कमलों को पलोट रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा कुंज में ही एक ललिता कुंड है। जब हम सेवा कुंज के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर बाईं तरफ ललिता कुंड पड़ता है, जहाँ पर रात के समय ललिता जी को प्यास लगने पर कृष्ण ने अपनी वेणु से खोदकर एक सुंदर कुंड का निर्माण किया था, जिससे पीकर ललिता जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। इसी सेवा कुंज के अंदर एक केली कदम नाम का एक बहुत सुंदर एक वृक्ष है। आज के समय में जो वृक्ष है ये जालियों से ढक दिया गया है, लेकिन किसी समय में ये खुला हुआ था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कदम के वृक्ष पर बहुत सारी जो है गांठें जैसी उभरी हुई हैं, जैसे शालिग्राम शिला में होती है। तो इस प्रकार के जैसे शालिग्राम शिला में दाग उभरे रहते हैं, ठीक ऐसी ही गांठें इस केली कदम नामक वृक्ष में उभरी हुई हैं। पास ही में इमली तला नामक स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ पर हम इमली के एक बहुत विशाल महावृक्ष का दर्शन कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि अब तो यह वृक्ष जो है लुप्त हो गया है, लेकिन इसके बदले में एक नया इमली का वृक्ष आया हुआ है। इस वृक्ष की खासियत यह है कि इस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधिका जी के विरह में व्याकुल होकर तन्मय हो गए थे और उनका जो रंग था वो कृष्ण वर्ण से गौर वर्ण का हो गया था। इमलीतला के पास में ही झाड़ू मंडल नामक स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का हम दर्शन कर सकते हैं एक चक्की पर। इस झाड़ू मंडल में प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहा करती थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। वह गेहूं पीसती और अपना गुजारा चलाया करती थी। लेकिन गेहूं पीसते पीसते, चक्की चलाते चलाते वह साथ में भगवान कृष्ण के मधुर नामों का गायन करती थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय वह इसी प्रकार से चक्की चलाते चलाते भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन कर रही थी, तो भगवान आए और अब उसकी चक्की पर, चलती हुई चक्की पर अपना पाँव रख दिया और कहा, माई तू ये चक्की चलाती है तो मेरी नींद खराब हो जाती है। तो बुढ़िया जब देखती है तो वह कहती है कि मेरी जीविका का निर्वाह कैसे होगा यदि मैं चक्की नहीं चलाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे चरण की छाप इस चक्की पर पड़ी हुई है। जो भी भक्त यहाँ आएंगे वे दर्शन करेंगे और प्रणामी देंगे। इस प्रकार तुम्हारी जीविका चलेगी। आज भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के हम दर्शन कर सकते हैं। इसी झाड़ू मंडल में श्यामानंद प्रभु, जिनका पूरा नाम दुखी कृष्णदास था, उन्हें श्रीमती राधिका जी की स्वर्ण नुपुर प्राप्त हुई थी। पास ही में श्रृंगार वट है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मानिनी राधिका जी का श्रृंगार कर उनका मान भंग किया था। इसी स्थान पर गौचारण के समय सुबलादि सखा भगवान श्री कृष्ण का विविध प्रकार से श्रृंगार किया करते थे। आज हम इसी श्रृंगार वट पर विश्राम करेंगे और आगे हम लोग चीर घाट, केशी घाट से होते हुए हम लोग निधुवन की ओर प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा।